लाहौर हाईकोर्ट स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम न करने पर बरहम। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग की सूरत हाल अबतर हो चुकी, इदारे किरदार अदा नहीं कर रहे। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था चावल की बाकियां जलाई जाएंगी? स्कूल बंद है, कंस्ट्रक्शन क्यों बंद नहीं हो रही? दरख्तों की कटाई की वजह से मुल्तान स्मॉग में पहले नंबर पर है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का अदालती रिमार्क्स पर इज़हार अफसोस। कहा, एडवोकेट जनरल की अदम पेशी का मतलब स्मॉग कंट्रोल पे नाकामी नहीं। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे 8 माह से दिन रात काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल आज अदालत में पेश होकर हुकूमती इक़दामात से आगाह करेंगे। अज़रबैजान के शहर बाकू में कूप 29 इजलास शुरू। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कूप 29 में शिरकत के लिए बाकू रवाना। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुबीना खुर्शीद की क़यादत में वफ़द पहले ही बाकू में मौजूद। कूप 29 में तरक्की पजीर ममालिक को आबो हवा की तब्दीली के असरात से निपटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए सऊदी अरब में रोज़गार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस हवाले से जल्द एक बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन अमली शक्ल इख्तियार कर रखा है, जो खुशाइंद है। शहबाज शरीफ से एडवाइज़र रॉयल कोर्ट भी मिले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ ने GSQ में यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। IMF वफ़द की पाकिस्तान आमद। FBR हुकाम से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR की सरबराही में 3 की IMF को ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने बताया, जुलाई तो अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ़द की आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात मुतवक्के है। सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत इजलास। ज़ेर इल्तवा आइनी केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग। आइनी बेंचेस तश्कील 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे। आइनी बेंचेस में समाअत के लिए मुकदमात की स्क्रूटनी का फैसला। इलामी के मुताबिक आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग की जाएगी। आइनी बेंचेस में केसेस मुकर्रर करने के लिए स्क्रूटनी का टास्क सीनियर रिसर्चर ऑफिसर को दे दिया गया। जब तक आईनी बेंच नहीं बनते, क्या तब तक दूसरे बेंच गैर आईनी हैं? क्या आईनी बेंच ना बनने तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे? आईनी बेंचेस बनने तक इन गैर आईनी बेंचेस का क्या करना है? टैक्स केस की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत के आगाज में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हम रेगुलर बेंच हैं, ये केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये केस सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। हम केस का फैसला कर भी दें तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी, कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आइनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मौलाना फजलुर रहमान का बरतानवी शहर में तकरीब से खिताब। कहा, हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज के कायल हैं।
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर का पीएलए हेडक्वार्टर बीजिंग का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने पीएलए कोर कमांडर ली क्यामिंग से मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर गौर किया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कराची हमले में चीनी जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इज़हार किया। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। पीएलए कमांडर ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये होंगे। हज की रकम 3 किस्तों में जमा हो सकेगी। पीटीआई ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक करना शुरू कर दिए। पीटीआई ज़राए के मुताबिक वीपीएन की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनसे गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। केपी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में बर्फबारी। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। सवात के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मानसहरा, अस्तोर, कागान, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप, कुमराट, जहाज बांडा में सफ़ेद मोतियों की बरसात। सवाबी, मर्दान, दीरलोर और रुस्तम में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बालाकोट, एबटाबाद, हरीपुर में तेज़ बारिश। मालाकंड में शदीद बारिश के बाद बरसाती नाला बिफर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, 8 मुकाम चिनारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। मरी, नतिया गली और मज़ाफ़ात में रिमझिम। भारत के न आने पर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? पाकिस्तान का भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामला आईसीसी में उठाएगा। पीसीबी का आईसीसी को जल्द खत लिखने का फैसला। भारतीय इनकार की वजूहात का तहरीरी जवाब मांगा जाएगा। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत ने पीसीबी को पैगाम दिया, भारत के इनकार पर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए ठोस काम किया जाए। हुकूमती हिदायत पर पीसीबी ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ब्रिस्बेन पहुंच गया। T20 सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दीवाने का मोहब्बत का अनोखा अंदाज। पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तानी फैन जोन के तमाम 800 टिकट खरीद लिए। स्टेडियम में पाकिस्तान का इंसानी परचम बनाया जाएगा। और कराची के मोहाटा पैलेस में फैशन शो। मॉडल ने मुनफरिद लिबास पहनकर जलवे बिखेरे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की शिरकत।